मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय मां काली। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो भी जातक नजरअंदाज करेगा वह जिंदगी भर पछताते रहोगे। आज का वीडियो में एक ऐसा राज बताने वाले हैं जिन्हें देखकर और सुनकर आपका दिमाग ही चकरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपके साथ एक ऐसा खेल खेला जाएगा कि आपके जीवन काल में कभी नहीं हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे में हो जाए सावधान मित्रों, घर का चिराग दूर जाने वाला है। आज रात 2:40 पर एक ऐसी घटना तुम्हारे साथ घटने वाली है जिसे सुनकर मित्रों तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है, इस बार जो घटना तुम्हारे साथ घटेगा वह तुम्हारे घर की सुख शांति और खुशियाँ छीन लेगी। मित्रों, आप कहेंगे कि हे भगवान, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों दे दिया? क्योंकि देखिए मित्रों, इस बार आपकी राशि में जो ग्रह परिवर्तन हुए हैं वो परिवर्तन साधारण बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि इस बार आपकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु विराजमान है, तो वही कुंडली के तृतीय भाव में शनि देव अपनी क्रूर दृष्टि आपके ऊपर बरसा रहे हैं। तो इस बात का जीवन साधारण नहीं होने वाला है। मित्रों, देखिए कि आपके जीवन में दुख पहले ही काम नहीं है कि आपकी किस्मत ने आपको बहुत रुलाया है, लेकिन इस बार जो सावधानियां मैं आपको बताने आया हूँ उन सावधानियां को यदि आपने समय रहते भारत लिया तो आप अपने जीवन को बहुत हद तक सुधार सकते हो। जी हाँ मित्रों, देखिए इस वीडियो में मैं आपके जीवन से संबंधित हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बताऊंगा। इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा कि आने वाले 24 घंटे में आपके साथ कौन सी घटनाएं घटेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, कौन सी खुशी यह है। देखिए मित्रों, वीडियो को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है और मैं पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको आज तक की जानकारी किसी ने नहीं दी होगी। जो भी बातें बताऊंगा सटीक ग्रह गोचर की छाल के आधार पर बताऊंगा और मेरा दावा है कि मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं हुई है। तो आप अपना कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से देखना। दोस्तों देखिए, जब जब शनि की टेढ़ी नजर आपके ऊपर पड़ी है अब आपका विनाश हुआ है, क्योंकि देखिए कई बार आपकी जिंदगी में ऐसा होता है कि जब तुम्हें लगता है कि बहुत खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आने वाली है, तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, तब अचानक सब कुछ बिखर जाता है और सब कुछ खाक हो जाता है। क्योंकि देखिए, चीज इंसान की कुंडली पर शनि देव अपनी क्रूर दृष्टि रखते हैं, उसे इंसान का जीवन में कभी मंगल हुआ ही नहीं है, उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अमंगल ही अमल हो रहा है। मित्रों, बता देते हैं कि आपका जीवन इस वक्त आसान नहीं रहने वाला है, कि जगह से धोखा मिलेगा। जितना सब कुछ समर्पित कर दिया था आपका भरोसा टूटेगा मित्रों, और वह भरोसा आपको पूरी तरह से खोखला कर देगा। जीवन में किसी के ऊपर भी भरोसा करने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि मित्रों देखिए इस वक्त तुम्हारे जीवन में तकलीफें कम नहीं है, आए दिन नई नई मुसीबतें तुम्हारे जीवन में दस्तक देती रहती है। पिछले समय में तुमने जहां पर पैसा लगाया था अर्चना का पानी के लिए, और वहां पर तुम्हारे साथ हुआ यह है कि वो पैसा भी डूब गया है और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगा है, जिस वजह से आपके परिवार के लोगों ने ही आपके ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर जीवन में हमसे कुछ गलती हो जाती है तो उसे गलती का बखान हमें नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके उसे गलती को गुप्त रख के उसे गलती को सुधार करने की कोशिश आपको करना चाहिए। अभी मित्र देखिए, आने वाला समय आपके लिए उतना सुरक्षित नहीं रहेगा जितना आप सोच रहे हैं। जीवन में आपके कदम आगे बढ़ने से पहले यह जरूर देखना है कि आप किस रास्ते पर अपने कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मित्र देखिए यार बैठे हैं वे सिर्फ एक मौके की तलाश में है और जैसे ही उन्हें मौका मिला आपको नीचे गिरने की पूरी कोशिश करेंगे। मित्रों, आपदाओं की इस वक्त बिल्कुल कोई व्यक्ति अगर तुम्हें गाली भी दे रहा है, कोई व्यक्ति तुम्हें अगर कुछ बुरा बोल रहा है, तो उसे व्यक्ति को पलटकर जवाब नहीं देना है बातों का, क्योंकि इससे अभोगी और कर्म खराब होंगे तो आपका भाग्य बिगड़ेगा। और अगर भाग्य सही रखना को अपने कर्म जरूर सही रखने पड़ेंगे, क्योंकि मैं जरूर देखिए मैंने आपको पहले भी
कई बरहन को भाग्य से ज्यादा और समय से कभी नहीं मिला है। और समय में आपने यह बात जरूर नौटंकी के शरीर में ग्रहों के, लेकिन अचानक आपका परिवार बहुत हंस खेल रहा था, फल फूल रहा था, एक अलग ही तरह का भाव सब लोगों के बीच था, प्रेम परस्पर बना हुआ था। लेकिन अचानक से वह सब चीज आपके परिवार से मानो मंत्र हो गई है। तो इसका कारण यही है मित्रों, छोटी छोटी सावधानियां आपके, जैसे कि किसी व्यक्ति ने अपने काम पर फोकस रखें। मित्रों में इस वक्त जो कार्य है उसे कार्य को पूरा करने की कोशिश तुम्हें जरूर करनी है। मित्र देखिए, आने वाले समय में तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में परिवार क्यों जरूरी है। क्योंकि मित्र देखिए, पिछले कुछ समय से में लोगों की नहीं बन रही है। आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा और क्लेश हो रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बताता हूँ मित्रों की, देखिए, क्योंकि जब दुनिया आपके खिलाफ होगी तो माँ का दुपट्टा आपको सहारा देगा। जब सब चुप हो जाए तो पिता की आवाज हौसला बन जाती है। और भाई बहन की छोटी छोटी लड़ाइयाँ अक्सर सबसे बड़ी खुशियाँ बन जाती है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, मित्रों परिवार वह जड़ें हैं जिनसे हमारी पहचान, संस्कार और हौसला जुड़ा हुआ होता है। इस वक्त आपकी घर की जड़ें ही कमजोर हो रही हैं, और जब जड़ कमजोर होगी तो पेड़ कभी नहीं टिकता है, कोई फूल नहीं मिलते हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर एक ही अनुरोध है कि देखिए, कलयुग चल रहा है, ऐसा हो गया है कि भाई भाई के नहीं होते हैं, बहन भाइयों का तिरस्कार करती है। आए दिन छोटी छोटी तू मैं जब घर परिवार में होने लगती है तो फिर घर परिवार का माहौल बिगड़ आने लगता जाते हैं। और यही घटना आपके साथ पिछले समय में भी घटी थी कि आपके अपने ही लोग नफरत करने लग गए थे, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की बातें करते थे और बातें करके निकल जाते थे। कुछ लोग इस वक्त आपके घर परिवार पर नजर इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि उन लोगों से तुम्हारा हंसना खड़ा रहा है कि यदि आपकी कोई छोटी सी संतान है तो देखिए, जब घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो फिर हमें उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जिन लोगों के घर में नवजन्मत शिशु हैं, यानी कि जिन्होंने अभी अभी 1 से 2 महीने के अंदर जन्म, जल का विशेष ध्यान आपके जिगर का टुकड़ा है। बच्चों को जब तकलीफ होती है तो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, तो माता पिता को विशेष ध्यान रखना है। अगर उन्हें छोटी सी भी हलचल दिखाई देती है, शरीर में थोड़ा सा भी अभाव दिखाई देता है, तो तुरंत किसी अच्छे, क्योंकि अब वह समय नहीं जो इंसान सच सुनने के बाद और सच बोलने के बाद भी तुम्हारे साथ है, तो वह अमूल्य इंसान है। मित्रों बता देते हैं कि इस वक्त प्रेमी और प्रेमिका के जीवन में बहुत सारी तकलीफें होती हुई दिखाई दे रही है। अगर तुम किसी से प्यार करते हो, अगर तुम्हारा कोई पार्टनर है, तो दोनों के बीच छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा विवाद होने की संभावना बन रही है। लेकिन देखिए मित्रों, आज के समय में प्रेम विवाह आसान नहीं है, क्योंकि अब लोगों में प्रेम जैसे है नाम की कोई चीज ही नहीं है। हर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ है, और मतलब निकल जाने के बाद सब लोग धोखा दे ही दे देते हैं। मित्र देखिए, पति पत्नी के प्रेम और अशोक के में छोटे से उपाय बता देता हूँ, क्योंकि आज के समय में जो पति पत्नी का रिश्ता है वह रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा है। पति पत्नी की दुश्मन होती है, पति पत्नी का दुश्मन होता है, और यह छोटी छोटी चीज मित्रों आज के समय में काफी है रिश्ता तोड़ने के लिए, रिश्तों में तलाक करने के लिए। मित्रों देखिए, मित्रों पति पत्नी के रिश्ते को सबसे बेहतर बनाने का सिर्फ एक छोटा सा उपाय है, क्योंकि अगर पति पत्नी की बहुत बेहतरीन होगा तो घर परिवार में वैसे ही सुख शांति हो जाएगी। क्योंकि आज के समय में मित्रों देखिए, इतनी होते हैं जो घर को घर बनाकर रखते हैं, वरना देखिए मित्रों, हर दूसरे या दूसरे घर और गृह शांति के लिए शाम को तुलसी ओम नमः शिवाय और गृह शांति तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। और पूर्णिमा पत्नी के बीच झगड़े होते हैं और गृह शांति के लिए शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं, और पूर्णिमा के दिन पति पत्नी साथ मिलकर मंदिर जाएं, तो इससे भी मित्रों देखिए कई विवाह जीवन बेहतरीन बनता है। आप सभी को मैं बता देता हूं कि इस वक्त आपकी निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारे साथ में इस वक्त कुछ अजीब घटनाएं घटती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जीवन में चल क्या रहा है। पिछले समय में भी आपने कुछ ऐसे निर्णय जल्दबाजी में लिए थे, कुछ ऐसी गलतियां जल्दबाजी में की थी जिसका खामियाजा आप आज तक भुगत रहे हैं। इंसान की सबसे बुरी और सबसे बड़ी आदत क्या है, यह मैं आपको बताता हूँ कि जब इंसान को दिखाने लगता है तो इंसान सबसे पहले इस लाठी को जिसके भरोसे उसने चलना सीखा था, जिसके भरोसे उसने देखना सीखा था। क्योंकि मित्रों देखिए, आज के समय में ऐसा होता है
कि जब तुम मुसीबत में रहते हो, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहता है, तो कोई व्यक्ति तुम्हें सहारा देता है, कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, तब तुम्हें अच्छा लगते हो। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि मित्रों में ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें सहारा दिया था, तूने तुम्हें रास्ता दिखाया था, उसके पास तुमसे भी बढ़कर रास्ते होंगे। क्योंकि देखिए, हर इंसान आज के समय में सबसे पहले अपना भला जरूर देखा है। कोई कितना भी अपना हो, चाहे कोई कितना भी करीब हो, अपना भला पहले देखा है। और देख, बनते बनते काम बिगड़ गए। जब कभी कोई काम नहीं बनता, तुमको दोष देने लग जाते हैं कि अरे भगवान, तुम तो मुझे खुश नहीं हो, वजह से हो रहा है। आत्मा क्या करे, इंसान के को भुगतना पड़ता है, स्वयं भगवान ने भी भागता है कर्मों का। मित्रों देखिए, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि अगर आपके घर में बरकत होगी तो आपके सारे काम बनेंगे, कोई भी काम नहीं रुकेगा। अगर दुर्भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं, तो देर में जल भरकर थोड़ा सा हल्दी डालकर सूर्य देव को जलते, यह उपाय 47 दिन करने से आपका भाग्य जरूर चमक जाएगा। छोटी छोटी चीज जब हम अपने जीवन में सुधार करने पर आते हैं, तो वह छोटी छोटी चीज हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकती है। और परिवर्तन ही संसार का नियम होता है। समय से बहुत परेशान है, मुझे आपकी तकलीफ नहीं देखी गई है। बहुत सारे जातक गुरुजी के पास आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। कोई काम करने जाता हूँ तो पहले ही लोगों की टॉप लग जाती है, खुशियों का नामो निशान जिंदगी से मिट गया है। तो ये सब चीज दुर्भाग्य के कारण होती है, और इंसान को दुर्भाग्य दूर करने का हर उपाय करना चाहिए। काका, कोई काम अटक रहा है, मान लीजिए उसे काम को पूरा करने के लिए की जान लगा दिया है, पैसा तक लगा दिया है, तो किसी भी मंगलवार के दिन अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के नीचे 7 साबुत चावल के दाने रख दे। यह उपाय सिर्फ वही लोग करेंगे जिन्हें हनुमान जी की भक्ति पसंद है, जो हनुमान जी को सच्चे श्रद्धा से और सच्चे मन से मानते हैं। इससे आपका अटका हुआ काम जरूर पूरा होगा। ये जो उपाय बताता हूँ ना मित्रों, इन उपायों को करने के लिए आपको कोई धन दौलत करोड़ों रुपए लगते कि आपको सिर्फ और सिर्फ आप जरूर कीजिए और इन उपायों को करने की आदत भी डाल दीजिए। मित्रों, आप इस वक्त कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो लोग तुम्हें जीवन के बहुत ऊंचे शिखर पर लेकर जाएंगे, और यह वही वक्त है मित्रों जब तुम्हें एहसास होगा कि जिंदगी में तुम चीज योग्य के लिए बने थे, वही योग्य तुम्हें आगे लेकर जाएगा। देखिए, मैं किसी के लायक बना बहुत जरूरी है। अगर तुम किसी के लायक नहीं रहोगे तो दुनिया तुम्हें नालायक रहेगी और फिर कभी तुम्हें पूछेगी तक नहीं कि तुम क्या ज्ञान नहीं हो। आप सभी को मैं बता देता हूँ, और उन योग को आपके हाथ से नहीं जाने देना है। देखिए, इस वक्त शरीर आराम की तलाश में है, और हालात देश की तालासमा शांति की तलाश में है, और दिल अपनों की तलाश में है। लेकिन ये सभी तलाश कब पूरी होगी? जब तुम एक कामयाब इंसान बनोगे। कभी जीवन में हासिल नहीं होता है, भागना पड़ेगा, दुनिया से जितना पड़ेगा, क्योंकि बैठे बैठे जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं होता है। यानी कि जीवन में ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहो जैसे मछली बिन पानी के मर जाती है, जीवित नहीं रह पाती है, उसका दाम घटने लगता है, ठीक उसी तरह प्रेम भी होना चाहिए। लेकिन आज के समय में लोगों ने प्रेम का बस मजाक उड़ा दिया है, प्रेम को अश्लीलता का धंधा बना दिया है। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने खेल के लिए प्रेम का झूठा बहाना देकर किसी व्यक्ति के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, ठेस पहुंचा रहे हैं।